अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज़ का तीसरा लेसन जिसका नाम है द गंगा। आज हम द गंगा की समरी को डिस्कस करेंगे। इसके राइटर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो लेसन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की वसीयत है जो उन्होंने 21 जून 1954 को लिखी थी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं समरी ऑफ द लेसन। समरी ऑफ द लेसन में हम देखते हैं मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेहरू। नेहरू का सबसे कीमती तोहफा क्या था? ठीक है, लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट पीटी नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्यार और लगाव जो था वो बहुत ही कीमती तोहफा था उनके लिए जो उन्होंने इंडिया के लोगों से प्राप्त किया। ही वॉज लकी इनफ, वो काफ़ी ज़्यादा लकी थे, टू गेट इन प्लेंटी फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो इसे प्राप्त काफ़ी मात्रा में भारत के सभी वर्गों से प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले थे, काफ़ी ज़्यादा लकी थे। इसके बाद हम देखते हैं नेहरूज़ लास्ट विल, यानी कि नेहरू की आखिरी इच्छा क्या थी। ठीक, तो देखते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आफ्टर माई क्रेमेशन, मेरे दाह संस्कार के बाद। क्रेमेशन की मीनिंग होती है दाह संस्कार। ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज, यानी हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, एशेज का मतलब राख। मेरी राख का मुट्ठी भर शुड बी थ्रोन इन द गंगा, मेरी राख का मुट्ठी भर गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम शुड बी स्कैटर्ड, और जो उसका बड़ा भाग हो वो स्कैटर कर दिया जाए। कहाँ पर? ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, भारत के खेतों के ऊपर। स्कैटर मतलब होता है बिखेरना या फैलाना। तो हम देखते हैं नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे दाह संस्कार के बाद मुट्ठी भर मेरी राख को गंगा में फेंक दिया जाए और उसका जो बड़ा हिस्सा हो वो भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, ताकि मैं भारत की मिट्टी में मिल जाऊं और उसके साथ मिक्स हो जाऊं और उसका एक अभिन्न भाग बन जाऊं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू, यानी नेहरू के लिए गंगा की क्या अहमियत थी। नेहरू हैज़ सीन द गंगा, नेहरू ने गंगा को देखा था सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन से ही हैड ग्रोन ओल्डर, वो बड़े हुए। एंड हिज अटैचमेंट टू द गंगा ऑल्सो इंक्रीज्ड, और उनका गंगा के लिए जो लगाव था वो भी बढ़ गया। ही हैड सीन द गंगा, उन्होंने गंगा को देखा था इन वैराइंग मूड्स, वैराइंग मतलब होता है बदलते हुए मूड में। इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन्स में देखा था। नेहरू ने गंगा को बचपन से ही देखा था और जब वो बड़े हुए उनका गंगा के लिए लगाव और भी बढ़ गया। उन्होंने गंगा को बदलते हुए मौसम में अलग अलग मूड में देखा था। गंगा के हर मूड को उन्होंने हर सीजन में देखा था। इन द मानसून्स, मानसून के सीजन में इट हैड ब्रॉड बॉसम, इसका सीना चौड़ा हो जाता है। लाइक दैट ऑफ सी, समंदर की तरह इसका सीना चौड़ा हो जाता है। इन द विंटर, जाड़ों में इट इज़ स्लो, ये धीरी हो जाती है। एंड स्टेडी, और स्थिर हो जाती है। द गंगा रिमाइंड्स नेहरू, गंगा नेहरू को याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। एंड डीप वैलीज, गहरी घाटियाँ। ऑफ हिमालयाज, हिमालय की। विच ही लव्ड सो मच, जिससे नेहरू बहुत प्यार करते हैं। शी आल्सो रिमाइंड्स हिम, वो उन्हें यह भी याद दिलाती है ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क कास्ट इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ द गंगा, कि उनकी ज़िंदगी है और उसका जो भी कार्य है वो गंगा के विशाल मैदानों में ही ढला है। यानी नेहरू के लिए गंगा का महत्व बहुत ज़्यादा है, यानी कि नेहरू की नज़रों में गंगा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए गंगा का क्या महत्व है। तो हम देखते हैं द गंगा हैज़ बीन ए सिंबल, यानी गंगा जो है एक प्रतीक है ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडिया की पुरानी संस्कृति और सभ्यता का। शी इज़ बिलव्ड ऑफ ऑल इंडियंस, यानी ये सभी भारतीयों के लिए प्रिय है, यानी ये सभी भारतीयों को प्यारी है। शी हैज़ बीन लिंक्ड विद द हिस्ट्री रिलीजन एंड ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया, ये जुड़ी हुई है, लिंक्ड है हिस्ट्री से, इंडिया की धर्म से और परंपराओं से। शी इज़ इंटरवोवन, या गुथी हुई है। विद द मेजर मेमोरीज ऑफ द रेसेस, यानी कि ये गुंथी हुई है ज़्यादातर जातियों की यादों से, ये गुंथी हुई है जातीय यादों से। हम देखते हैं नेहरूज़ लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस,
होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। नेहरू की भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि। पीटे नेहरू डिस्कार्डेड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। ही वांटेड इंडिया टू गेट रिड herself from all the bondages that bind her and divide her people। यानी कि पीटी नेहरू ने डिस्कार्ड कर दिया है, डिस्कार्ड मतलब छोड़ दिया है पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को। वो ये भी चाहते थे कि इंडिया खुद भी इन्हें छोड़ दे, उन सब बेड़ियों से खुद को आज़ाद कर ले जो उसे बांधती है और उसके लोगों को विभाजित करती है। And surpass vast number of them and prevent the free development of the body and spirit। यानी वो चाहते हैं कि भारत भी उन सभी बेड़ियों से आज़ाद हो जाए जो उसके लोगों को विभाजित करती है और उनमें से असंख्य का दमन करती है और आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। यट लेकिन फिर भी ही इज़ प्राउड, उन्हें गर्व है इंडिया की सांस्कृतिक विरासत पर। ठीक है, ही वांट टू पे हिज लास्ट होमेज टू इट, वो चाहते हैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना इंडिया की सांस्कृतिक विरासत को। नेहरू लव्ड गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। यानी नेहरू गंगा से प्यार करते हैं क्योंकि वो उससे अटैच्ड हैं, अपने बचपन से ही जुड़े हुए हैं। ही डिड नॉट कंसिडर हर, वो इसे नहीं मानते। इज ए सैक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी नहीं मानते। ही कंसिडर्ड दिस ग्रेट रिवर, वो इसे मानते हैं एक महान नदी। एज ए जैसे कि सिंबल ऑफ, एक प्रतीक है इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस की, इंडिया की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मुट्ठी भर राख को गंगा में डाल दिया जाए। ये जो लेसन था द गंगा, ये पंडित नेहरू जी की वसीयत से लिया गया था। इस लेसन में पंडित नेहरू जी ने लिखा है गंगा के लिए भारतीयों का जो लगाव है, भले ही वो सेक्युलर हो जाए लेकिन गंगा हमेशा उनके लिए कल्चरल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक रहेगी। वो चाहे जितना भी सेक्युलर होने की कोशिश क्यों ना करें, वो अपने आप को गंगा से कभी नहीं काट पाएंगे। गंगा हमेशा उनकी धार्मिक, जातीय, उनकी विरासत और उनके वंशजों का एक प्रतीक रहेगी, उनकी संस्कृति का एक प्रतीक बनी रहेगी। इसीलिए पंडित नेहरू चाहते हैं कि उनकी राख का जो एक मुट्ठी हिस्सा है वो गंगा में डाल दिया जाए। और वो इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि गंगा और यमुना से उनकी बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं उनका जो ज़्यादातर भाग है वो वायुयान के द्वारा हवा में ले जाकर भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए ताकि वो भारत की मिट्टी में इस तरह मिल जाएं कि कभी अलग ना हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।